भाजपा सरकार बनते ही पीएचसी बंदली को तुरंत नोटिफाई किया जाएगा, राकेश जम्वाल। कहा, कांग्रेस सरकार आते ही विकास रुका, खुली संस्थाएं बंद हुई और जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया। कांग्रेस सरकार का संस्थान बंद करना क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी बाधा। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के जरल, बंदली और किंदर पंचायतों में आज व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाते हुए भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दी और उन सभी संस्थानों को बंद करना शुरू कर दिया जिन्हें भाजपा सरकार ने जनता की सुविधा के लिए स्थापित किया था। पीएचसी बंदली को डी नोटिफाई करना कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा जन विरोधी निर्णय है और भाजपा सरकार बनते ही इसे पहले दिन से नोटिफाई करके बहाल किया जाएगा। ये वादा मैं जनता के बीच दोहराता हूँ। राकेश जम्वाल ने कहा कि बंदली क्षेत्र के हजारों लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को कांग्रेस ने जानबूझकर छीना है। 3 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन ये सरकार पीएचसी बंदली को नोटिफाई करने का एक भी कदम नहीं उठा सकी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस से विकास की उम्मीद लगाई थी, उनके हिस्से सिर्फ निराशा ही आई है। कांग्रेस सरकार की मंशा साफ है, पहले संस्थान बंद करो, फिर गलती को छुपाने के लिए झूठे वादे करो। जम्वाल ने कहा कि जरल क्षेत्र में भी कांग्रेस की नाकामी खुलकर सामने आई है। भाजपा सरकार ने जनता की सुविधा के लिए जरल की बस सेवा शुरू की थी, लेकिन इस अक्षम और असंवेदनशील सरकार ने आते ही इसे बंद कर दिया। इससे स्कूल कॉलेज के छात्रों, रोजगार पर जाने वाले युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को बेहिसाब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस के राज में ऐसा लगता है मानो आम जनता की समस्याएं सरकार के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। इसी तरह किंदर की वेटरनरी डिस्पेंसरी को भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया, जिससे किसान और पशुपालक भारी संकट से जूझ रहे हैं। पशु चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधा को बंद करने का मतलब है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान पशुपालकों की रीढ़ तोड़ने पर तुली हुई है। भाजपा शासन में खोले गए संस्थानों को बंद करके कांग्रेस प्रदेश के गाँवों का भविष्य अंधेरे में धकेल रही है। जनसंपर्क के दौरान राकेश जम्वाल ने यह भी बताया कि 15 जनौल सड़क का उन्नयन कार्य PMGSY 3 के तहत 18.15 करोड़ की स्वीकृति के बावजूद ठप पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की धीमी गति और गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली ने पूरे क्षेत्र के विकास को रोक दिया है। यदि भाजपा की सरकार होती तो ये सड़क आज तक पूरी बन चुकी होती और जनता को राहत मिल गई होती। जम्वाल ने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार ने सुंदरनगर क्षेत्र का एक भी बड़ा काम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उल्टा काम किया। जो संस्थान जनता के हित में खोले गए थे, उन्हें बंद कर दिया। जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस के वादे सिर्फ चुनावों तक ही सीमित थे। भाजपा सरकार आते ही पीएचसी बंदली नोटिफाई और पूरी तरह बहाल करेगी। जरल की बस सेवा तत्काल शुरू, किंदर की वेटनरी डिस्पेंसरी पुनः शुरू और सभी रुके विकास कार्य प्राथमिकता में पूरे किए जाएंगे। राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा का एजेंडा साफ है, संस्थान बंद नहीं, सुविधाएं बढ़ानी है, रोड रोकनी नहीं, तेज गति से पूरी करनी है। जनता को धोखा नहीं देना है, बल्कि वादा निभाना है। आज अपने विधानसभा क्षेत्र के निहरी मंडल के अंतर्गत अपनी दुर्गम पंचायतें, जिसमें जरल, बंदली और किंदर, तीनों पंचायतों का यहाँ पर दौरा भी किया, लोगों से मिलना भी हुआ, यहाँ पर जन समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर समाधान करने का भी यहाँ पर प्रयास किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर कोई नया विकास का कार्य, जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सरकार बनी है, कोई नया काम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ। बल्कि जो सुविधाएं हमने इस क्षेत्र में जनता को दी थी, उन सारी सुविधाओं को छीनने का प्रयास जो है कांग्रेस की सरकार ने किया है। हमारी जरल दुर्गम पंचायत, जहां पर बस सुविधा हमने अपनी सरकार के समय में शुरू की थी, सत्ता परिवर्तन होते ही उस बस को बंद किया। आज तक वो बस जो है बहाल नहीं हो पाई। हमारा नीरी से लेकर तत्तापानी के बीच का 50 किलोमीटर का ये सफर, इसके बीच में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। हमने बंदली में यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला था, जिसका शुभारंभ कर दिया था, डॉक्टर यहाँ पर आ गए थे। उस पीएचसी को भी डी नोटिफाई कर दिया, बंद कर दिया। हमारा ये क्षेत्र, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर पशुपालक हैं, खेती बाड़ी मुख्य व्यवसाय है। किंदर में हमने पशु औषधालय जो है यहाँ पर खोला था, वेटरनरी डिस्पेंसरी यहाँ पर खोली थी। उस वेटरनरी डिस्पेंसरी को भी डी नोटिफाई बंद करने का काम किसी ने किया तो वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने किया है। और जबकि हमारी सरकार के समय में और केंद्र से जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस क्षेत्र के लिए जो सुविधाएं दी है, जो पैसा दिया है, उनका भी दुरुपयोग करने का काम वर्तमान की कांग्रेस की सरकार कर रही है। हमारी पंडार से गड़ाहज तक की हमारी ये जो सड़क, जिसके लिए लगभग 18 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3य चरण में हमको मंजूर हुआ है, इसमें भी यहाँ पर ठीक प्रकार से काम नहीं हो रहा है।
बहुत से लोगों ने कई प्रकार की कंप्लेंट्स भी की है और उसकी डिटेल भी हमने बनाकर रखी है। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से भी और उन ठेकेदारों से भी कहना चाहूंगा कि ठीक प्रकार से काम हो, गुणवत्ता का यहाँ पर ध्यान रखा जाए, नहीं तो उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और आज मैंने अपने इस विधानसभा क्षेत्र में बंदली, जरल और किंदर तीनों पंचायतों का जो केंद्र बंदली है, यहाँ पर जो पीएससी डीनोटिफाई की है, हमें जनता से वायदा किया है जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में बनेगी, हम बंदली की इस पीएससी को फिर से बहाल करेंगे ताकि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिल सके। ये वायदा हमने अपने क्षेत्र के लोगों से किया है।